अडानी पावर का स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये रैली जस्टिफाइड है या ओवर वैल्यूएशन का सिग्नल। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक इतनी तेजी से ऊपर जाता है या तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होते हैं या फिर एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो चुकी होती हैं। वेलकम बैक टू नो बकवास ओनली फंडामेंटल्स। आज हम डीकोड करने वाले हैं अडानी पावर, स्पेशली इसीलिए क्योंकि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में अडानी पावर ने एक स्ट्रॉन्ग टर्नअराउंड दिखाया है। जो कंपनी पहले हाई डेब्ट के प्रेशर में थी, अब ग्रेजुअली अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर रही है। मार्केट हमेशा फ्यूचर को प्राइस करता है और अब लग रहा है कि मार्केट अडानी पावर के बेटर फ्यूचर को प्राइस कर रहा है। अगर हम डायरेक्टली Q4 FY26 के नंबर्स देखें तो पिक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है। नेट प्रॉफिट में अराउंड 52% ईयर ऑन ईयर जंप आया है, जो क्लियरली दिखाता है कि अर्निंग्स मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। ऑपरेशनल लेवल पर भी इम्प्रूवमेंट है और डिमांड साइड पे इंडिया में पावर ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। ये सिर्फ एक क्वार्टर का स्पाइक नहीं लग रहा, ये एक ट्रेंड बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। तो अब सवाल आता है, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे क्यों है। सिंपल, जब अर्निंग ग्रो करती है और फ्यूचर विजिबिलिटी इंप्रूव होती है तो मार्केट स्टॉक को हायर प्राइस देने लगता है। अडानी पावर के केस में भी वही लग रहा है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ प्लस इंप्रूविंग सेंटिमेंट इक्वल टू हायर स्टॉक प्राइस। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं तो अडानी पावर का PE अराउंड 33.3 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इसको थोड़ा कंटेक्स्ट में समझते हैं। टाटा पावर लगभग 37 PE पे है, JSW एनर्जी अराउंड 42 PE पे है, टोरेंट पावर 27 के पास और CESC काफ़ी लोअर PE पे ट्रेड कर रहा है। मतलब क्लियरली ये दिखता है कि अडानी पावर ना सबसे महंगा है ना सबसे सस्ता। ये एक मिड रेंज वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके रीसेंट अर्निंग्स ग्रोथ देखे तो मार्केट इसको प्रीमियम देना स्टार्ट कर रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में, स्टॉक का ऑल टाइम हाई पे होना सिर्फ हाइप नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ, इंप्रूविंग बैलेंस शीट और फ्यूचर डिमांड एक्सपेक्टेशंस का। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखनी ज़रूरी है, जितनी तेज़ी से स्टॉक ऊपर जाता है उतनी ही एक्सपेक्टेशंस भी बिल्ड होती हैं। और अगर फ्यूचर में ग्रोथ थोड़ा सा भी स्लो हुआ तो करेक्शन भी उतना ही शार्प होगा जितनी तेज़ी से ऊपर गया है। तो अडानी पावर अब एक इंटरेस्टिंग जोन में है, जहां फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं और मार्केट उसको रिवॉर्ड कर रहा है। ये क्लियरली मोमेंटम प्लस फंडामेंटल ड्रिवन मूव है, लेकिन एंट्री लेने से पहले वैल्यूएशन और रिस्क समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे ही नो बकवास ओनली फंडामेंटल्स ब्रेकडाउन पसंद है तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को सब्सक्राइब करो।